सो केतन ने यहाँ पर टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस मुकाबले में मुंबई 3 के कप्तान है केतन, मुंबई सी के माफ कीजिए, और डी के कप्तान है आकाश तारेकर। सो पहला ओवर अब लेकर आएंगे केजू मुंडे और दो प्रारंभिक बल्लेबाज टीम मुंबई डी के उमर खान और उनके साथ आकाश तारेकर जो टीम के कप्तान। सो फर्स्ट बॉल केजू मुंडे, वो हल्के हाथों से खेला है, पहली गेंद पर वो सिंगल बटोरा है बल्लेबाज उमर खान ने, और सिंगल के साथ व्यक्तिगत तौर पर खाता खुलता हुआ उमर का और टीम मुंबई डी का। जो दर्शक देरी से हमारे साथ जुड़े उनकी जानकारी के लिए, ये आज के दिन का दूसरा मुकाबला मुंबई सी वर्सेस मुंबई डी। मुंबई सी के कप्तान केतन मात्रे ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया इस मुकाबले में। बैकफुट पर जाकर बढ़िया स्क्वायर कट, गेंद सीधी चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। आकाश तारेकर के बल्ले से पहली गेंद पर चौका। लाजवाब स्क्वायर कट, हल्की सी विड्थ मिली इस बार केजू मुंडे के इस गेंदबाजी पर बल्लेबाज आकाश तारेकर को, और पॉइंट और कवर पॉइंट के बीच में से गेंद को निकाला है। सुई से धागा पुरोया जाता है, बिल्कुल उसी अंदाज में ये स्ट्रोक लगाया बल्लेबाज आकाश तारेकर ने। रन संख्या 5, हल्के हाथों से खेला इस बार ऑन साइड पर मिड ऑन की जानिब, वहां से सिंगल। पुश करो खुश रहो, सिंगल के साथ अब तक 6 रन। पहले ओवर का खेल यहां पर चलता हुआ 8-8 ओवर के ये मैचेस आईएसपीएल मास्टर फ्रेंचाइज टूर्नामेंट वेस्ट जोन। कई नामचीन खिलाड़ियों के साथ यंगस्टर को खेलने का मौका इस बार दिया जा रहा है आईएसपीएल मास्टर फ्रेंचाइज टूर्नामेंट द्वारा। स्टेप आउट करके खेलने का प्रयास था, लेकिन ये बिंदी गेंद। सो आप भी इन खिलाड़ियों के साथ खेल सकते हो, यंगस्टर अगर आप हो, क्रिकेट आपको खेलना है, टेनिस बॉल क्रिकेट में आगे बढ़ना है, तो जल्द से जल्द ispl.t10.com पर जाइए। प्लेयर रजिस्ट्रेशन लिंक वहां पर आपको मिलेगा। आप भी आने वाले टूर्नामेंट में वेस्ट जोन के यहां पर खेलते नजर आओगे। बढ़िया स्ट्रोक, बढ़िया पंच उमर खान के बल्ले से। स्वीपर कवर पर खिलाड़ी, रन आउट का मौका, और बल्लेबाज उमर खान को अब जाना होगा। तालमेल बिल्कुल भी नहीं था उमर और आकाश के बीच में। हालांकि यहां पर महज 1 रन था, लेकिन अब उमर की गलती या फिर आकाश की गलती,
लेकिन एक खिलाड़ी यानी कि उमर को अब डगआउट में जाना ही होगा। 2 रन बनाए उमर खान ने। ये देखिए कटर गेंद थी, विट मिली थी, जगह दी थी, पंच किया था कवर्स पर। बढ़िया फील्डिंग करण मोरे द्वारा और एक आसान मौका था केचू मुंडे के लिए। फ्रेम में भी नजर नहीं आए उमर खान। वो आकाश सारे करके बल्ले से इस बार इस चिलचिलाती हुई धूप में तारे दिखाए गेंदबाज को आकाश सारे करने। लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये लगता हुआ सिक्सर। 6 रन। बढ़िया स्ट्रोक। ये 6 रन, 6 के साथ रन संख्या 13 रन। 1 विकेट के नुकसान पर मुंबई डी। पारी का पहला ओवर। आखिरी गेंद केजू मुंडे और आखिरी गेंद थोड़ी सी स्लॉट में डिलीवर की थी और सीधी नजर आई लॉन्ग ऑन पार्किंग प्लॉट में। 6 रन। ये जो टूर्नामेंट आप देख रहे हो आईएसपीएल मास्टर फ्रेंचाइज टूर्नामेंट, 5 तारीख को इस टूर्नामेंट का वो ग्रैंड फिनाले डे होगा। 5 मार्च को जो टीम जीतेगी विनिंग टीम को दिए जाएंगे 5 लाख रुपए, रनर अप टीम को दिए जाएंगे 3 लाख रुपए। आईएसपीएल सिलेक्शन टूर्नामेंट यानी कि आईएसपीएल मास्टर फ्रेंचाइज टूर्नामेंट वेस्ट जोन, हर एक जोन में आने वाले समय में ये आईएसपीएल की प्रतियोगिता होगी। हर एक जोन के लिए वो इनामी राशि यहां पर तय हो चुकी है। तो आपको भी अगर इस आईएसपीएल मास्टर फ्रेंचाइज टूर्नामेंट में खेलना है अलग अलग जोन में, तो जल्द से जल्द रजिस्टर कीजिए ispl.t10.com पर और इन सभी खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका आपको दिया जाएगा। ओ परफेक्ट यॉर्कर। आखिरी समय में वो बल्ला नीचे आया बल्लेबाज जितेंद्र का। अब दूसरे की तलाश, रन आउट का मौका और बल्लेबाज जितेंद्र बैक टू द पैविलियन। दूसरा झटका वो भी रन आउट के तौर पर। उमर खान पहले खिलाड़ी थे, वो रन आउट हुए थे। अब जितेंद्र जो दूसरे खिलाड़ी, ये देखिए ये भी मुझे लगता है फ्रेम में नहीं है जी। बिल्कुल, ये दूसरी विकेट, दूसरी सफलता केतन मात्रे इनकी टीम के खाते में। जितेंद्र बैक टू द पैविलियन। 14 पर दूसरा झटका मुंबई डी को। सब नए बल्लेबाज रमेश मोहिते करेंगे बल्लेबाजी। 2 झटके लग चुके टीम मुंबई डी को मुंबई सी के खिलाफ खेलते हुए। तो बढ़िया डिसीजन मैं कहूंगा कप्तान केतन मात्रे का, टॉस जीतकर वो गेंदबाजी करने का फैसला। अच्छी शुरुआत इस ओवर की वेदांत द्वारा। वेदांत मयेकर, अच्छा कटर, बैकफुट पर गए, एक सिंगल बटोरा है बल्लेबाज रमेश ने। सिंगल के साथ उनका खाता यहां पर खुलता हुआ। रन संख्या 15, 2 विकेट के नुकसान पर मुंबई डी। पारी का यह दूसरा ओवर। 9 गेंदों का खेल अब तक समाप्त। अच्छी स्थिति में टीम मुंबई सी जिन्होंने टॉस जीता। 2 विकेटें यहां पर अब तक मिली है। उमर खान रनआउट के तौर पर। वो जितेंद्र वो दूसरे खिलाड़ी थे, वो रनआउट का शिकार अब तक इस पारी में। इस बार पिकअप शॉट
मिड विकेट के ऊपर से खेलने का प्रयास, वहां पर देखिए छलांग लगाई खिलाड़ी ने। स्मॉल पॉकेट ऑफ डायनामाइट, हमेशा से मैं उन्हें कहता हूं, करण मोरे, बढ़िया फील्डिंग। जंपिंग टाइम देखिए, जब उन्हें पता था गेंद क्लियर कर जाएगी मिड विकेट के ऊपर से, तो स्ट्रेच किया अपने आप को, गेंद को अंदर खदेड़ दिया, रन बचाया अपने टीम के लिए 5। इस बार टॉप एज, बल्ले का ऊपरी सिरा, वेदांत गेंद के नीचे, लेकिन दूसरे खिलाड़ी भी वहां पर आए थे। आखिरी समय में वो कॉलिंग, इट्स माइन, मैं लूंगा, और बल्लेबाज आउट। तीसरा झटका यहां पर लगता हुआ। सिक्सटीन लॉस ऑफ 3 विकेट। वेदांत को यह पहली सफलता। हालांकि पहला खिलाड़ी इस ओवर में रन आउट हुआ था जितेंद्र, अब नए खिलाड़ी मोहन बल्लेबाजी आपको करते नजर आएंगे। थोड़ा सा बैकफुट पर चली गई है टीम मुंबई डी। आकाश टीम के कप्तान। ओ यॉर्कर लेंथ पर यह गेंद थी, आगे रखने का प्रयास, और फुटवर्क की यहां पर वो परीक्षा लेती हुई गेंद थी गेंदबाज वेदांत द्वारा। तो अच्छी सोच मैं कहूंगा, जब नए बल्लेबाज आपके सामने यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, एक तो उनके सामने एक बाउंसर पेश कीजिए या फिर वो फुलर लेन का यॉर्कर। दोनों गेंदें अपने आप में विशेष। अब तक 2 ओवर का खेल समाप्त। 2 ओवर के समाप्ति के बाद 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर टीम मुंबई डी। और तीसरा ओवर अब पारी का लेकर आएंगे गेंदबाज। हिमांशु चौहान गेंदबाजी में वो तब्दीली। 3rd ओवर में हिमांशु को लेकर आए हैं गेंदबाजी पर कप्तान केतन मात्रे। शॉट 3rd, शॉट फाइन आकाश के लिए। डीप में कवर्स, डीप में एक बैकवर्ड पॉइंट रखा गया है। वो स्विच हिट, रिवर्स स्वीप लगाना जानते हैं ये खिलाड़ी। लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट और एक स्क्वायर लेग। ये 5 खिलाड़ी दायरे के बाहर, मिड ऑफ दायरे के अंदर, यानी कि लॉन्ग ऑफ पर कोई खिलाड़ी नहीं। आगे रखा था, गेंद को उछाल दिया, गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे, कोई गलती नहीं अक्षय पवार द्वारा। बल्लेबाज आकाश तारेकर बैक टू द पेविलियन। चौथा झटका लगता हुआ मुंबई डी को। तुषार यादव नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए। 16 रन 4 विकेट के नुकसान पर पारी का यह तीसरा ओवर। हिमांशु पहली गेंद पर वो एक बड़ी सफलता हासिल की है इस गेंदबाज ने। आईएसपीएल मास्टर फ्रेंचाइज टूर्नामेंट विद जोन आज दूसरे दिन का खेल इस राजीव गांधी स्टेडियम बेलापुर सीबीडी में। हिमांशु अच्छी गेंदबाजी, हल्के हाथों से खेला है, सिंगल तो यहां पर जरूर मिलेगा। अक्षय पवार काफी तेज आए थे गेंद पर, वो झपट्टा लगाया गेंद पर, थ्रो किया विकेट कीपर एंड पर, एक सिंगल। तुषार का खाता खुलता हुआ, रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 17 रन। ये देखिए चाबुक फील्डिंग अक्षय पवार की।
वो शॉर्ट बॉल थी, पटकी हुई गेंद थी, हुक शॉट लगाना चाह रहे थे लेकिन टो एंड पर लगी है बल्ले से, और उसके चलते ये रिजल्ट आपके सामने। गेंद को जाना था लॉन्ग लेग स्क्वायर लेग के ऊपर से, लेकिन गेंद चली गई मिड विकेट पर। जल्दी घुमा बल्ला हाथ में, ये देखिए बिल्कुल टो एंड पर। अगर ये कनेक्शन सही होता तो गेंद सीधी चली जाती लॉन्ग लेग के ऊपर से, ये टो एंड पर लगी और उसके चलते मिड विकेट पर ये गेंद खड़ी रही। स्लोअर वन गेंद थी, फ्लिक ऑफ द रिस्ट, कलाइयों का बढ़िया इस्तेमाल, लेकिन वहां पर खिलाड़ी फंबल्ड हुए, उसका फायदा जरूर मिलेगा। 2 रन पूरे, तीसरे की खोज थी, लेकिन अब 2 रनों पर संतुष्ट बल्लेबाज तुषार जाधव। 2 के साथ रन संख्या 20 पर 4। टीम मुंबई डी मुंबई सी के खिलाफ आज के दिन का दूसरा मुकाबला यहां पर खेलती हुई। पैरों पर गेंद थी, ऑन साइड पर उछाला है, वहां पर खिलाड़ी टाइम किया था बढ़िया। 5वां झटका लगता हुआ हिमांशु के खाते में ये दूसरी सफलता। तुषार जाधव बैक टू द पेविलियन, 20 पर 5। वेदांत मयकर ने इस कैच को अंजाम दिया। ये देखिए ऑन साइड पर खेलते हुए चिप शॉट था, लेकिन टाइमिंग अच्छा था, टाइम किया था बल्ले से जाधव ने, और उसके चलते अब उनको सीधे डगआउट की राह पर जाना होगा। अच्छी गेंदबाजी हिमांशु द्वारा। कलाइयों के जरिए मोड़ा था इस गेंद को। ये बिंदी गेंद के साथ ये ओवर समाप्त। 3 ओवर का खेल समाप्त। मुंबई डी 20 पर 5। अब 3 ओवर समाप्त। वेलकम बैक, फिर से सभी दर्शकों का स्वागत। आईएसपीएल मास्टर फ्रेंचाइज टूर्नामेंट वेस्ट जोन के मुकाबले यहां पर चलते हुए आज दूसरे दिन का खेल, दूसरा मुकाबला आपके सामने। टॉस जीता केतन मात्र ने गेंदबाजी करने का फैसला। पीयूष आए गेंदबाजी पर। पहली गेंद हाफ ट्रैकर, हुक शॉट, और यहां पर रनों को बुक किया है अपने खाते में। 4 चौका, मोहन के बल्ले से यह चौका। रन संख्या 24। पहली गेंद हाफ ट्रैकर, गेंदबाज पीयूष की, और पूरी तरह से तैयार थे बल्लेबाजी में मोहन। हुक शॉट पर यह चौका बटोरा है पहली गेंद पर। दूसरी गेंद पर स्टेप आउट करते हुए अब गेंद को थोड़ा सा खींचा था पीयूष ने। सूझबूझ भरी यहां पर गेंदबाजी, और पहले भाप लिया था बल्लेबाज को कि अब चहलकदमी करते हुए आगे बढ़कर खेलने का प्रयास करेंगे। उसके चलते लेन को थोड़ा सा खींचा, फिंगर को रोल किया गेंद पर, और थोड़ा सा धीमा रखा था। अच्छा कमबैक पीयूष द्वारा। फिर से एक बार पीयूष। हाफ ट्रैकर गेंद थी, कट करने का प्रयास, उछाल था इस गेंद पर पिछली 2 गेंदों की तुलना में, लेकिन फिर से एक बार वो बिंदी गेंद। ये देखिए थोड़ा सा उछाल नजर आया, ऑलमोस्ट कंधे के लाइन से ये गेंद को निकाला था पीयूष यादव ने। ये ऑफ कटर गेंद थी, पीछे जाकर खेलने का प्रयास, वहां पर खिलाड़ी उसके हाथ में खेल बैठे बल्लेबाज मोहन। ओ स्टेपिंग
यहां पर चेक होगा या फिर वो पिच के बाहर क्या गेंद डिलीवर्ड हुई है, शायद ये चेक करना चाह रहे हैं अंपायर। वो पिच की मार्किंग क्या उसके बाहर ये गेंद डिलीवर्ड की है, जब ऑफ कटर गेंद करने का प्रयास था पीयूष का, अब वो चेक होगा। That was a fair delivery, batter out। ये देखिए अंदर से ऑफ ब्रेक का प्रयास था, गेंद घूमी बैकफुट पर जाकर सीधे हाथ में खेले, वहां पर खिलाड़ी थे, फ्री होम डिलीवरी उनके लिए। और छठा विकेट, छठा झटका लगता हुआ मुंबई डी को। और नए बल्लेबाज पवन कुमार बल्लेबाजी के लिए 24 रन 6 विकेट के नुकसान पर 3.4 ओवर का खेल समाप्त। पीयूष यादव को यह पहली सफलता। हालांकि ऐसे अगर देखा जाए तो गेंद ये विकेट टेकिंग गेंद नहीं थी, लेकिन वो कहते हैं ना कभी कभी आपका जो लक है वो आपका साथ देता है। इस बार बैकफुट पर गए थे, 2 रन बटोरे बल्लेबाज पवन कुमार ने। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 26, 6 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस चौथे ओवर की। अब तक अच्छा रहा है सफर मुंबई सी का। कप्तान केतन मात्रे ने टॉस जीता, टिप टॉप टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला, और गेंदबाजों ने डिलीवर किया है। वहां पर खिलाड़ी कवच पर आते हुए अक्षय पवार, कैच को अंजाम दिया। अक्षय के खाते में ये दूसरा कैच। बल्लेबाज 7वां झटका मुंबई डी इस टीम को। 7 विकेट के नुकसान पर रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 24। और अब समय हो चुका है शायद ड्रिंक्स ब्रेक का, कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली का। आइए सुनते कमेंट्री बॉक्स से। अब सीधे आपके सामने लेकर आएंगे अभिजीत पवार सर को। थैंक यू। थैंक यू सो मच कुणाल सर। सो देखिए 4 ओवर जिसमें मैं भी ड्रिंक्स ब्रेक ही ले रहा था, और आते ही देखा कि यहाँ पर 26 रन और 7 विकेट गिर चुके, यानी कि जो बॉलर्स है उन्होंने बहुत ही धाकड़ परफॉर्मेंस की है। 2 विकेट मिले हैं अब तक हिमांशु को, और पीयूष यादव ने भी कमाल की गेंदबाजी की है। 2 विकेट उनके नाम पर है, और 1 विकेट वेदांत मयेकर। वेदांत ने एक शानदार कैच लिया है। पीयूष ने इनफैक्ट वेदांत ने एक शानदार कैच लिया। अगर कैचेस की हम बात करें तो राहुल, वेदांत मयेकर 2 कैचेस, अक्षय पवार का भी जो ड्रिंक्स ब्रेक के पहले अक्षय ने भी 2 कैचेस लिए हैं। तो ये कैचेस विन मैचेस का स्टेटमेंट कितना पुराना है, जब से क्रिकेट का इंसेप्शन हुआ है तब से लेकर अब तक हमने यही बात सुनी, कैचेस विन मैचेस। वाई हाल ही में हम देख सकते हैं कि जो टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता उस कैच की बदौलत ही मैच बना और वर्ल्ड कप जीता। यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर है। पहली इनिंग्स में 26 पर 7 है मुंबई डी की टीम। आकाश तारेकर बिल्कुल खुश नहीं होंगे अपने साथियों से। तो दूसरी तरफ कप्तान केतन म्हात्रे
जो अपने बॉलर से बहुत ज्यादा प्रभावित है कि टिप टॉप टॉस से जीतने का एक फायदा और एक सही निर्णय उन्होंने लिया। और ऐसा लगा कि धूप खिली हुई है, आपने स्टेटमेंट किया था कुणाल सर की, जिस प्रकार से धूप खिली हुई बैटिंग के लिए अब बहुत ही अच्छे सा वातावरण निर्मित हुआ है। आइए बढ़ते हैं अब 5वें ओवर के लिए। चेतन की ये गेंद पर घुमाना चाहते थे शैलेश, शैलेश के लिए बस यही मैसेज आ रहा है डगआउट से, वॉच द बॉल एंड हिट द बॉल। बॉल को पहले देखो, प्री डिटरमाइंड स्ट्रोक्स अगर आप खेलने जाएंगे तो इसके लिए आपको थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है। देखिए आईएसपीएल एफिलिएटेड टूर्नामेंट ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं। लगातार हर डॉट बॉल कर बॉलर को मिलेंगे पूरे 10 अंक। आ गया है, मिस टाइम किया है, लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइडिश है, एक रन आसानी से पूरा होगा। दूसरे के लिए दौड़ पड़े हैं साहिल। साहिल अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आए हैं, जानते हैं कि मैच में उनकी टीम की परिस्थितियां थोड़ी सी नागवार है, लेकिन इन परिस्थितियों को वो आने वाले 50-50 और बैटिंग पावर प्ले में निश्चित रूप पर आने वाले अगले ओवर पर वो ध्यान रखेंगे। इसके पहले मुकाबले हमने देखा जहां पर पूरी तरह से बैकफुट पर थी टीम बी, मुंबई बी, लेकिन जिस प्रकार से आयुब ने उस ओवर में तकरीबन 43 रन जोड़े और उसका फायदा मिला, एडवांटेज मिला उनको टारगेट चेस करने में। देखिए हम बात ही कर रहे थे, और चेतन एक ऐसी गेंद की जहां पर विकेट कीपर कैप्टन केतन मात्रे के लिए आसान सा कैच। केतन को मिलेंगे 15 पॉइंट और इनफैक्ट 10 पॉइंट, और बॉलर चेतन को यहां पर प्राप्त हो गए विकेट के लिए पूरे 20 अंक। शैलेश इज आउट फॉर 2। देखिए जितने भी कैचेस फील्डर पकड़ रहे हैं उन कैचेस को, रनआउट को, डायरेक्ट हिट को दिए जाएंगे 15 पॉइंट, रनआउट और डायरेक्ट हिट को, और कैचेस के लिए 10 पॉइंट। स्टंपिंग अगर लेता है विकेट कीपर तो उनके लिए 15 पॉइंट है, और प्लेयर ऑफ द मैच को 30 पॉइंट का बोनस मिलेगा। टोटली रॉन्ग शॉट, जरूरत नहीं थी वहां, क्योंकि बस ये ओवर खेल कर निकालना, उसके बाद अगले ओवर पर आक्रमण करने की कोशिश करना बेहतर समझा होता। मिस जजमेंट, एरर और खामियाजा भुगतना पड़ा। इजी कैच फॉर केतन महात्रे राइट बिहाइंड द विकेट। शैलेश इज गॉन। अब नए बैटर आ चुके हैं, प्रज्ञेश कांबळे। बहुत अच्छे से कलाई को मोड़ दिया, रीजन पर खिलाड़ी मौजूद है, साहिल और प्रज्ञेश। निश्चित रूप पर समझदारी से एक कारनामा करना पड़ेगा। So let's watch out. प्रज्ञेश लेफ्ट हैंडेड बैटर को सतर्कता रखनी होगी, संयम बरतना होगा, पेशेंस दिखाना होगा। बहुत सही सम्मान किया, अपने फॉलो थ्रू पर बॉल को रोक नहीं पाए थे। चेतन की अच्छी एफर्ट। देखिए प्रोफेशनल खिलाड़ियों के बीच खेलने का आपको मौका मिल रहा है इस आईएसपीएल मास्टर फ्रेंचाइज टूर्नामेंट में, तो अपने आप को रजिस्टर कीजिए। ISPLT10.com पर जाइए, रजिस्टर कीजिए। मेरे पास वो टैलेंट है, मैं इन प्रोफेशनल खिलाड़ियों को टक्कर दे सकता हूं या इनके साथ अच्छी क्रिकेट खेल सकता हूं, तो रजिस्टर करना होगा आपको। और इस वेस्ट जोन की टूर्नामेंट चल रही है, आज 17 तारीख, कल होगा एक और मुकाबला, उसके बाद 24, 25, 26 और फिर 2, 3, 4 और 5 को होगी वेस्ट जोन के टैलेंटेड प्लेयर्स की क्रिकेट की जंग। Not in fact, let's wait for the umpire's call. Umpire says it's out because umpire नो कि यहां पर है फेंट एज इनसाइड एज स्टार, बैटर को जाना चाहिए। साहिल गए अंपायर के पास, देखा भी नहीं, और चेतन को मिली है एक और सफलता। कॉट बिहाइंड बाय केतन मात्रे, उनको मिलेंगे पूरे 10 अंक, और चेतन ने जोड़ लिए हैं पूरे 40 अंक। एक इंस्पिरेशन मिलता है
केतन मात्रे जैसे एक स्टार प्लेयर के साथ आपको बने रहने का, उनके साथ खेलने का इंस्पिरेशन मिलता है और इन्हीं युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बहुत ही गौरवान्वित करने का ये मौका मिला। देखिए बिल्कुल अपील की थी, पता था बैटर को कि यहां पर मैं फंस गया हूं। एक और विकेट का पतन, 31 for 9। नए बैटर आ चुके आशीर्वाद and now it's time for 50-50 over and batting power play as well। तो इस ओवर की हम बात कर रहे थे, ये ओवर लेना चाहिए था। बैटर निचले क्रम के बैटर्स है लेकिन उनके पास भी ये मौका है कि 6 बॉल सोच समझकर प्रज्ञेश और आशीर्वाद को खेलना होगा और इस ओवर में अधिक से अधिक रन जोड़ने होगी। चेतन की शानदार गेंदबाजी थी, 2 विकेट अर्जित किए, 40 अंक प्राप्त किए, 1 डॉट किया, उसके 10 अंक, यानी कि पूरे 50 पॉइंट चेतन ने अपने पास जोड़ लिए। और केतन मात्रे हर कैच पर उनको मिल रहे हैं 10 पॉइंट। हर कैच पकड़ने पर फील्डर के नाम पर जाएंगे पूरे 10 अंक। 31 पर 9 मुंबई डी मुश्किल में, लेकिन ये ओवर हालातें बदल सकते हैं। अच्छी गेंद के साथ प्रज्ञेश ने शुरुआत की, फुलर लेंथ पर गेंदबाजी की थी, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा प्रज्ञेश और आशीर्वाद को। तालमेल सूझबूझ कर क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी है आने वाली 5 गेंदों तक। प्रमुख अंपायर भावेश नायर उनके साथ में, ऑन साइड पर लेग अंपायर समेत पवार और थर्ड अंपायर यानी कि टीवी अंपायर वेरी एक्सपीरियंस मिसेस सुशांत मंजरेकर। मेरे साथ में काबिल स्कोरर जो इस पूरे मुकाबले का आपको देखकर अपने स्मार्टफोन पर अर्जित कर रहे हैं और इस आईएसपीएल का इतिहास अपने 16 अक्षरों से अर्जित कर रहे हैं अपनी स्कोर बुक पर, संकेत वर्मा। मिस टाइम शॉट, क्या ये कैच मिल पाएगा? ओ बहुत अच्छी कोशिश थी, बहुत अच्छी कोशिश थी। फील्डर के प्रयास के लिए उनको 100% अंक मिलने पड़ेंगे। अगर कैच कन्वर्ट होता तो ये लाजवाब कैच होता इस मुकाबले का। देखिए मिस टाइम किया, टपेज में कन्वर्ट हुई, कैच छूटा है लेकिन कोशिश फील्डर के द्वारा बहुत ही बेहतरीन रही है। आई थिंक दैट वाज चेतन राइट ऑन द बॉल। अगली गेंद, बढ़िया गेंदबाजी, प्रज्ञेश भी ज्यादा मौका दे नहीं रहे हैं। अक्षय पवार वाइड स्ट्रॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है, बढ़िया रिटर्न थ्रो, लेकिन आसानी से वो दूसरा रन पूरा करते हुए आशीर्वाद और प्रज्ञेश। जोन के विजेता को मिलेगा 5 लाख रुपए का इनाम और उप विजेता टीम को मिलेंगे 3 लाख रुपए। तो प्लेयर्स व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आ जाइए, रजिस्टर कीजिए ISPL-T10.com पर और अपने क्रिकेट की काबिलियत को दर्शाएं। बढ़िया शॉट, ये देखिए शॉट को निर्मित किया और शानदार तरीके से 4 रन बटोर लिए हैं, यानी कुल मिलाकर अब तक उनके रन हुए हैं 9। एक और रन की उनको जरूरत है, तो एडिशन ऑफ 50% ऑफ रन्स, द रन्स यू स्कोर्ड इन 6 बॉल्स। ये है सीधी सी बात, ये है नियम 50-50 का। 10 रन आपको 6 गेंदों पर बनाने, अगर आपने 10 रन बना लिए तो 50% रन आपकी ऐड होगी जितने रन आप 6 गेंदों पर बनाएंगे। अब भी इस ओवर की 2 गेंदें शेष हैं, 9 रन बना लिए, उस 1 रन से अपने टारगेट से दूर है, इस ओवर के 50-50 के टारगेट से दूर है। आशीर्वाद मैच्योरिटी दिखाई है आशीर्वाद ने, 3 गेंदों पर 10 रन, 3 गेंदों पर माफी चाहूंगा 8 रन। प्रोजेक्टेड स्कोर यहां पर तकरीबन 60 की तरफ दिख रहा है, 60 से भी अधिक रन अगर बनते हैं तो ये फायदेमंद रहेंगे मुंबई डी को। आगे आए, ओ बच गए प्रज्ञेश, कॉशियस रहिए, थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। केतन इज वेरी स्मार्ट प्लेयर, जैसे उन्होंने देखा कि बॉल मिस हुई है आशीर्वाद से, प्रज्ञेश निकल पड़े थे और केतन थ्रो करना चाहते थे लेकिन उन्होंने बॉलर के पास बॉल देना सही समझा। देखिए इतनी परिपक्वता है इस खिलाड़ी में कि अतिरिक्त रन नहीं देना है। डॉट बॉल के 10 अंक प्राप्त कर चुके हैं प्रज्ञेश। आखिरी गेंद, 10 रन पूरे हुए हैं, इनफैक्ट मेक इट 11। क्या बात है आशीर्वाद, नर्व्स होल्डिंग हिज नर्व्स, बहुत बेहतर तरीके से आशीर्वाद और प्रज्ञेश ने मिलकर यहां 11 रन जोड़ लिए हैं।
और +5 यानी कि कुल मिलाकर 16 रन की बढ़ोतरी होने वाली है। तो कुल मिलाकर 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 47 रन 47। रन 47 रन। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से रहा 50-50 बैटिंग पावर प्ले ओवर जिसका पूरा फायदा मिला है। 5 अतिरिक्त रन के साथ यहां पर एक संजीवनी मिली है मुंबई डी की टीम को। प्रज्ञेश और आशीर्वाद को डटे रहना है आने वाले 12 गेंदों तक। कितन मात्रे अपने कप्तानी के जौहर दिखा रहे हैं, पूरे फील्ड को बेहतर तरीके से स्टेशन किया है। वो चाहते हैं कि इस जोड़ी को तोड़ा जाए, विकेट लिया जाए, स्कोर को निर्धारित रखा जाए। आईएसपीएल एफिलिएटेड टूर्नामेंट ग्रेडिंग सिस्टम में हर विकेट पर मिलेंगे बॉलर्स को 20 अंक, कैचेस पर फील्डर्स को मिलेंगे 10 अंक। स्विच हिट करने की कोशिश, गैप ढूंढा है और मिलेंगे आसानी से 4 रन। प्रज्ञेश का ये बहुत ही विश्वसनीय चौका। देखिए केतन बता रहे थे कि स्विच हिट को हम देखेंगे कितने बेहतर तरीके से एग्जीक्यूशन था, जो बड़ा एक गैप था उस गैप को भेदने का काम प्रज्ञेश ने किया है। स्वीट टच दिया है, जिसे कहते हैं ना कि आपको पता है कि दायरा कितना है बॉल का, आपको बस उस गैप में ढकेलना है। स्विच हिट में हमेशा ताकत नहीं बल्कि नजाकत की बहुत जरूरत होती है। ये प्रज्ञेश ने अपने बैटिंग स्किल्स में अब तक दिखाया है। 8 रन पर बल्लेबाजी करते हुए प्रज्ञेश। अब मुकुंद, राउंड विकेट आएंगे प्रज्ञेश के लिए। और ये देखिए बड़ा गैप, कोई फील्डर नहीं है, एक और चौका, बैक टू बैक चौके लगाकर प्रज्ञेश ने स्कोर को अब 55 पर उन्होंने लाया है। कितनी बेहतर तरीके से ना बस गेंद को गाइड कर रहे। देखिए आपकी जिंदगी में आपको एक गाइड चाहिए जो आपको अच्छी दिशा में लेकर जाएगा, और गेंदों को अगर इस तरह से गाइड करेंगे ना प्रज्ञेश, तो निश्चित रूप पर आपके लिए बाउंड्री आना तय है। टीम मुंबई डी कैप्टन आकाश तारेकर खुश होंगे इस एफर्ट से। ये ओवर एक बड़ी ओवर में तब्दील होने जा रही है। 2 गेंदों पर आक्रमण किया है प्रज्ञेश ने, पूरी तैयारी के साथ बिल्कुल टेंशन फ्री होकर खेल रहे हैं। उनके बॉडी लैंग्वेज में किसी भी तरह की कमी नजर नहीं आई है। टीम की स्थितियां थोड़ी सी दर्दनाक है, लेकिन प्रज्ञेश ने अपने आप पर विश्वास रखा है। रख विश्वास। फिर से उसी तरह से यहां डीप स्कॉलर रीजन के फील्डर ने भी बहुत बेहतर तरीके से उस गेंद को रोका है। एक और सिंगल के साथ स्कोर हो चला है अब तक 56 फॉर 9। मुकुंद 2 पहली 2 गेंदों पर चौके पड़े थे, उसके बाद ये गेंद पर थोड़ी सी तब्दीलियां की। द रीजन इज दैट केतन गए बॉलर्स एंड पर, उन्होंने बातचीत की, समझाया बॉलर को कि क्या लेंथ पर आपको बॉल करनी है। नहीं भेदा है, इनफील्ड को क्लियर किया है इस बार आशीर्वाद ने। ये 4 रन का आशीर्वाद दिया अपनी टीम के लिए। वेल डन आशीर्वाद। सूझबूझ, सतर्कता, फील्ड को भेदना, किस तरह से उस बॉल को टाइम करना, झोंक दिया थी अपनी बॉडी और 4 रन पा लिए। देखिए एक समय पर बहुत ही कठिन परिस्थितियों में थे, 31 पर 9 थे। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने मिलकर परिस्थितियां बहुत ही बेहतर की है। 29 रन जोड़ लिए हैं इस पार्टनरशिप में। प्रज्ञेश और आशीर्वाद की एक विश्वसनीय पारी अग्रसर होती हुई, और कनेक्ट किया। एक और चौका, तीसरा चौका मिलता हुआ इस ओवर का। इनफैक्ट चौथा चौका था ये, दूसरा चौका आशीर्वाद के लिए। देखिए देसाई को यहां कुछ समझ नहीं आ रहा है कि बॉल करूं तो मैं कहां करूं, बिकॉज आशीर्वाद ने भी अब उन पर हावी होने का तय कर लिया है। थोड़ी सी महंगी ओवर चलती हुई है देसाई से।
4 चौके 1 सिंगल, कुल मिलाकर 17 रन अब तक बटोर लिए हैं मुंबई डी की टीम ने। 31 पर 9 ये हालात थे, अब 64 पर 9, 33 रनों की ये पार्टनरशिप। फाइनली एक सटीक गेंद, आखिरी गेंद, डॉट बॉल, 10 अंक तो जरूर प्राप्त किए मुकुंद ने, लेकिन बीट हुई इस बॉल पर आशीर्वाद। एक बेहतर ओवर मुंबई डी के लिए संपन्न होती हुई। 7 ओवर के समाप्ति के बाद रनों की स्थिति है 64, 64 रन। और देखिए सिलेक्शन टूर्नामेंट यानी कि जो जोन टूर्नामेंट के विनर को प्राप्त होंगे पूरे 5 लाख रुपए। विजेता टाइम की टीम के लिए 5 लाख रुपीस का ये इनाम, जोनल विनर्स और रनर्स अप के लिए 3 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। हर जोन के रनर अप को मिलेंगे 3 लाख रुपए। 64 फॉर 9, 7 ओवर की समाप्ति के बाद अब आखिरी ओवर है। जो परिस्थितियां बहुत ही गंभीर थी, उन गंभीर परिस्थितियों पर मात करते हुए प्रज्ञेश और आशीर्वाद ने मिलकर 33 रन जोड़ लिए हैं पिछले 2 ओवर में। अब आखिरी ओवर लेकर आएंगे नए गेंदबाज तेजू केजू। केजू मुंडे, लास्ट ओवर ऑफ दिस गेम, पहले ओवर में केजू ने 13 रन खर्च किए थे। Look at that mighty blow, sailing up in the air, and that is out of the ground. That will be a sixer. क्या बात है, पूरा दिनेश ने कितनी स्वीटली वो टाइम किया, अपने आप को भी देखिए मौका दिया। दिस इज द राइट टाइम टू मूव अक्रॉस, थोड़े से शफल ऑफ स्टंप की तरफ और घुमा के उस एसजी की गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। केजू मुंडे पर पहली बॉल पर आक्रमण करते हुए नजर आए लेफ्ट हैंडेड बैटर प्रज्ञेश का। ये बहुत ही सही बात, 6 रन के साथ अब ये रनों का काफिला 70 रनों पर आता हुआ। प्रज्ञेश इज बैटिंग ऑन 19 रन ऑफ 7 balls and आशीर्वाद इन 8 balls he have added up 18 runs. केजू and that's gone. देखिए इसी गेम के बारे में बात कर रहे थे केतन, केजू को ऑफलाइन यानी कि ऑफ स्टंप और वाइड लाइन के बीच गेंदबाजी करे, दे हैव गॉट द विकेट। कैच लिया केतन ने केजू मुंडे के लिए एक और, इनफैक्ट एक ये विकेट मिली है। ही विल गेट 20 पॉइंट्स एंड केतन को मिलेंगे 10 अंक एंड प्रज्ञेश इज आउट। सो दैट्स इट, ऑल आउट टीम मुंबई डी, they have been bowled out for 70 runs and finally partnership of 37 runs have been broken up. Partnership of 39 runs. देखिए मैच सिमली, उमर खान was not on 2, Akash is out on 12. Then came last 2 batters, 19 runs for Pradnesh and Ashirwad Thakur holding 1 and 18 पर वो नॉट आउट बने रहे। एक्स्ट्रास की 5 रन की मदद मिली है, 70 पे ऑल आउट हुए हैं टीम मुंबई डी। तो बॉलिंग सिनारियो अगर हम देखें तो केजू मुंडे एंड वेडन मयेकर बैगिंग 1 विकेट ईच एंड हिमांशु चौहान, पीयूष यादव एंड चेतन, द 3 bowlers in the early stages of the game, they have bagged 2 wickets each. So that's the end of first innings. 70 पर ऑल आउट हुई है टीम मुंबई डी। अब 71 रनों का लक्ष्य रहेगा मुंबई सी की टीम को। आइए बढ़ते हैं, लेट्स वॉच आउट हाइलाइट्स।
यस थैंक यू सो मच। देखिए हम मिड इनिंग्स चैट के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हिमांशु चौहान ऑल द वे फ्रॉम भोपाल। ये वेस्ट जोन में उन्होंने रजिस्टर किया है और बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है। आज इस इनिंग्स में एक ओवर में 2 विकेट लेकर बहुत ही इकोनॉमिकल और सिर्फ 4 रन खर्च किए हैं। वेरी इकोनॉमिकल स्पेल एंड अ वेरी प्राउड फील। देखिए शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ गेम में अक्सर बैटर्स का बोलबाला रहता है, लेकिन हिमांशु हैज प्रूव्ड एवरीबॉडी रॉन्ग। हिमांशु आईएसपीएल के इस सीजन के सफर में आपकी ये शुरुआत हो चली है, क्या कहना चाहेंगे? 2 विकेट आपने लिए, एक बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस, एक अच्छी शुरुआत आपके लिए। सर सबसे पहले तो सबको थैंक यू बोलूँगा और इस लीग को थैंक यू बोलूँगा जिसने हम जो प्लेयर अब मतलब ख़त्म हो चुका था एक तरीके से क्रिकेट और टेनिस। क्रिकेट को वैसे माना नहीं जाता था कि टेनिस प्लेयर हैं गली क्रिकेट खेलते हैं, पर आईएसपीएल ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है और हम जैसे प्लेयर जो वर्कर हैं, एजुकेशन भी ख़त्म है, क्रिकेट भी ख़त्म है और टेनिस ने हमें इतना बड़ा नाम दिया, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, तो पूरी कोशिश करूँगा और सबसे बोलूँगा मैं कि इस लीग जैसी लीग कोई लीग नहीं होगी। आपको प्रूव करना है, शो करना है और फेयर लीग सबसे इंपॉर्टेंट है। फेयर लीग, बाकी लीग जो दिख रहे हैं अपन को कहीं ना कहीं लगता है कि हो रहा है, पर इस लीग में फेयर है, जो है सामने है, ऑनलाइन चल रहा है। आप अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दो, बेस्ट दोगे, बेस्ट टीम और बेस्ट लोगों के बीच में आपको खेलने का मौका मिलेगा। थैंक यू। देखिए ये स्टेटमेंट बहुत ही सच्ची स्टेटमेंट है। हिमांशु कह रहे हैं कि ये फेयर लीग है। टेनिस क्रिकेट कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा मुश्किलों में था, वो इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग की बदौलत हिमांशु जैसे जो खिलाड़ी है जिनको अब अपने करियर को फिर से एक नई ऊर्जा मिली है और एकदम फेयर ग्रेडिंग सिस्टम है जो इस वर्ष आईएसपीएल के माध्यम से, कोर कमेटी के माध्यम से यूटिलाइज कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और ये सारे फेयर प्ले सिस्टम है, ये आपको ऑनलाइन आपके पॉइंट्स वीकली अपडेट होने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच हिमांशु आपके व्यूज शेयर करने के लिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग इनिंग। सो दैट वाज हिमांशु। आइए बढ़ते बॉक्स में हमारे साथ जुड़े हैं कुणाल दादे सर, इनका हम स्वागत करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच अभिजीत। अब प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी सीधे ग्राउंड में प्रस्थान करते हुए नजर आ रही है। केतन मात्रे के साथ वो स्मॉल पॉकेट ऑफ डायनामाइट करण मोरे आपको नजर आएंगे। सेवेंटी 71 का यहां पर लक्ष्य होगा मुंबई सी इस टीम के सामने। केतन मात्रे, करण मोरे, 2 ओपनर सब ग्राउंड के अंदर। आईएसपीएल मास्टर फ्रेंचाइज टूर्नामेंट वेस्ट जोन। अगर आपको भी ये प्रतियोगिता, ये टूर्नामेंट खेलनी है तो आपको जाना है ispl.t10.com पर, अपने आप को प्लेयर रजिस्टर कीजिए और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हो 02269587007 इस नंबर पर। सो केतन मात्रे एंड करण मोरे ये प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी और सामने गेंदबाजी पर साहिल लोंगले करेंगे पहला ओवर पावर प्ले में। 71 रनों का टारगेट 71। हालांकि शुरुआत इतनी सही नहीं थी आकाश तारेकर इनकी टीम के लिए, लेकिन उसके बावजूद वो
9वें विकेट के लिए पार्टनरशिप, आखिरी विकेट के लिए चलता हुआ वो खेल, उसके चलते एक अच्छा टारगेट यहां पर सेट किया है। हालांकि ये चौथा मुकाबला आज के दिन का, ये दूसरा मुकाबला, कल 3 मुकाबले हुए थे, ये 5वां मुकाबला इस ISPL मास्टर फ्रेंचाइज टूर्नामेंट वेस्ट जोन का। जीत के लिए टारगेट 71। सामने बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर केतन मात्रे, पहली गेंद लेकर साहिल लोंगले। पहली गेंद पर बैकफुट पर गए, टैप किया, सिंगल के साथ खाता खुलता हुआ केतन मात्रे का, टीम मुंबई सी का। वो थोड़ा सा शरीर से दूर खेलने का प्रयास था, ड्राइविंग लेन पर ये गेंद थी, ड्राइव करने का प्रयास, लेकिन इस बार बल्ले का बाहरी सिरा लेकर फ्लाई स्लिप पर ये गेंद को रोका गया। तब तक एक सिंगल करण मोरे के खाते में। अब तक 2 रन मुंबई सी बल्लेबाजी करते हुए 71 रनों का लक्ष्य इस टीम के सामने। बढ़िया ड्राइव, इस बार डीप कवर पर खिलाड़ी काफी तेजी से आए, लेकिन तब तक 2 रन यहां पर पूरे किए बल्लेबाज केतन मात्रे ने। बड़े खिलाड़ी टेनिस क्रिकेट विश्व के केतन मात्रे महाराष्ट्र के बाइक सम्राट के तौर पर उन्हें देखा जाता है। बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में अच्छा परफॉर्म कर कर आए हैं। पैरों पर गेंद थी, इस बार थोड़ी देर हवा में स्ट्रोक को खेला था। तब तक 2 रन कवर पर केतन के खाते में, रन संख्या 6 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। पारी का यह पहला ओवर यहां पर चलता हुआ साहिल लोंगले। हालांकि ISPL के पिछले कुछ सीजन में साहिल लोंगले ने अच्छी गेंदबाजी की है। फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर टैप किया, कवर पॉइंट पर, डॉट बॉल, बढ़िया कमबैक साहिल लोंगले का। अब तक 5 गेंदें समाप्त पहले ओवर की, और 5 गेंदों की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोरबोर्ड पर महज 6 रन। आखिरी गेंद इस ओवर की, 6 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर मुंबई सी। आखिरी गेंद पर यह नटराज मुद्रा स्ट्रोक यहां पर दिखाया बल्लेबाज केतन मात्रे ने। स्क्वायर लेग को चीरती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। पहला चौका केतन मात्रे के बल्ले से, पहले ओवर का खेल समाप्त, रन बने 10। सेकेंड ओवर में गेंदबाज प्रज्ञेश तो अच्छे लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज है प्रज्ञेश। वो अच्छा बाउंस यहां पर इस पिच से प्राप्त किया है। अगर पिच की डेप्थ को अगर आप हिट करोगे इस राजीव गांधी स्टेडियम में, तो उछाल आप प्राप्त यहां पर कर सकते हो। और कंधों का बढ़िया इस्तेमाल किया पहली गेंद पर। ये बिंदी गेंद, अच्छा बाउंसर, 1 फॉर दी ओवर की वार्निंग भी मिली है। इस बार पटकी हुई गेंद थी और इस गेंद को भेज दिया डीप बैक पर, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। पहला चौका करण मौर्य के बल्ले से आता हुआ, 4 के साथ रन संख्या 14 रन, 14 विदाउट लॉस। ऑफ कटर गेंद थी, स्ट्रोक के लिए बिल्कुल जगह बनाई, थोड़े से अंदर गए क्रीज के और भेज दिया बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर, 4 रन। 8 ओवर का ये मुकाबला, 71 रनों का टारगेट, रन बने 14।
तो अच्छी शुरुआत मुंबई सी इस टीम के लिए, केतन मात्रे एंड टीम के लिए। प्रज्ञेश, उनके सामने करण मोरे। 50-50 चैलेंज ओवर इंपॉर्टेंट होगा इस मुकाबले में। शॉर्ट बॉल, पटकी हुई गेंद थी, हुक किया, इस गेंद को सीधा भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। रनों को बुक किया है 6 रन, करण मोरे के बल्ले से 6 रन। करण, ये रन मांगे मोर, करण मोरे के बल्ले से बैक टू बैक बाउंड्रीज। फिर से एक बार शफल होकर वो डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेके ऊपर से 6 रनों के लिए भेजा इस गेंद को। अब कवर के खिलाड़ी को अंदर लाए हैं गेंदबाज प्रज्ञेश। डीप में स्क्वायर लेग मिड विकेट रखा गया है, 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर, कवर्स दायरे के अंदर। लेकिन लाइन देखिए, वो लगातार निरंतर लेग स्टंप पर करने का प्रयास। यहां पर भी मौका था बल्लेबाज करण मोरे के सामने रन बटोरने का, लेकिन इस बार किस्मत ने मौका दिया है गेंदबाज को, प्रज्ञेश को। आगे रखा था ड्राइविंग लेन पर, बढ़िया फील्डिंग वहां पर। बिंदी गेंद, लगातार 2 डॉट बॉल प्रज्ञेश द्वारा करण मोरे के खिलाफ। आखिरी गेंद अभी इस ओवर की। पहले ओवर में रन बने थे 10, दूसरे ओवर में अब तक रन बने 10। 5 गेंदें समाप्त। आखिरी गेंद प्रज्ञेश, उनके सामने करण मोरे। आखिरी गेंद पर वो कैच का मौका था। और इसी के साथ ये ओवर समाप्त। 2 ओवर के समाप्ति के बाद टीम मुंबई सी के खाते में रन है कुल 20। तीसरा ओवर दूर वाली छोर एंड से गेंदबाजी करेंगे रमेश मोहिते। 2 ओवर में 20 रन बना चुकी है टीम मुंबई सी। केतन मात्रे टीम के कप्तान 9 रनों पर। करण मोरे 7 गेंदों में 11 रन। वो एक छक्का एक चौका बटोरा था पिछले ओवर में करण मोरे ने। केतन के बल्ले से पहले ओवर में वो चौका आया था आखिरी गेंद पर। रमेश मोहिते पारी का ये तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद टिप्पा खाती थोड़ी सी नीची, लेकिन दायरे के बाहर। अंपायर का इशारा वाइड, एक्स्ट्रा रन। अच्छा स्ट्रोक, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया केतन मात्रे ने। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 22। 71 रनों की चुनौती, 49 रन जीत के लिए। यहां से वो फासला गेंद और रनों के बीच में का। पारी का ये तीसरा ओवर। एक छोर से करण मोरे अटैकिंग क्रिकेट यहां पर खेलते हुए एक चौका एक छक्का उनके बल्ले से अब तक लगा चुके। लेट कट किया इस बार, थर्ड मैन को गाइड करते हुए गेंद को खेला है। डीप पर खिलाड़ी ने गेंद को रोका, तब तक 2 रन करण मोरे के खाते में। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 24-24 विदाउट लॉस मुंबई सी। तो यहां पर वो कैलकुलेटिव क्रिकेट खेलते हुए बल्लेबाजी में करण मोरे। वो लेदर बॉल क्रिकेट खिलाड़ी रह चुके करण मोरे। लेदर बॉल क्रिकेट अच्छा खेल रहे करण मोरे, और वो टेम्परामेंट उनके बल्लेबाजी में नजर आता हुआ। स्मॉल पॉकेट ऑफ डायनामाइट
और रनअप में थोड़ा सा गलती कर बैठे थे इस बार रमेश मोहिते, उसके चलते डेड बॉल। बढ़िया ड्राइव, एक सिंगल, बिल्कुल सिर कितना स्थिर नजर आया उनके बल्लेबाजी में। आंखों के नीचे जब आप कुछ इस तरह के कवर ड्राइव, स्क्वायर ड्राइव लगाते हो तो बिल्कुल जो दर्शक होते हैं उनके आंखों को ठंडक मिलती है ऐसे स्ट्रोक देखते हुए। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, रन बने 25। अब उल्टा बल्ला चलाने का प्रयास था केतन मात्रे का, अपने आप से निराश। डॉट बॉल रमेश मोहिते द्वारा। बढ़िया कमबैक इस ओवर से मुंबई डी का। स्टेप आउट करते हो ओवर द बॉलर हेड, अंपायर को भी यहां पर बचना पड़ा, लेकिन एक सिंगल। थोड़ा सा यहां पर शांत क्रिकेट आपको नजर आता हुआ। उसका रीजन भी है क्योंकि पहले पारी में जल्द से जल्द विकेट गंवाए थे टीम मुंबई डी ने। यहां पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं। नॉकआउट फॉर्मेट में ये मैचेस चलते हुए फिर से एक बार हल्के हाथों से खेला है सिंगल, वाइडिश मिड ऑफ की तरफ। सिंगल के साथ ये ओवर समाप्त। पहले ओवर में 10 रन, दूसरे ओवर में 10 रन, इस ओवर से महज 7 रन। 3 ओवर का खेल समाप्त। 9 की औसत से बल्लेबाजी करती हुई टीम मुंबई सी 27 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। सो पारी का ये चौथा ओवर। आशीर्वाद बल्लेबाजी अच्छी की थी आशीर्वाद ने, लेकिन क्या वो गेंदबाजी अच्छी कर पाएंगे? विट मिली, कट किया, गेंद को भेज दिया। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। गेंदबाज के पेस का इस्तेमाल करते हुए पेस को जनरेट किया इस बार बल्ले से गेंद पर। ये देखिए जगह दी थी और ऐसे कट शॉट लेदर बॉल क्रिकेट में वो हमेशा से खेलते नजर आए। स्मॉल पॉकेट ऑफ डायनामाइट मिस्टर करण मोरे। चार के साथ रन संख्या 31, 31 विदाउट लॉस। 3 ओवर में 27 रन बनाए थे। ये चौथा ओवर चलता हुआ। ये बाउंसर का प्रयास, दोबारा यहां पर डालनी होगी ये गेंद। अंपायर का सिग्नल वाइड, और वो वार्निंग यहां पर जरूर देंगे अंपायर गेंदबाज को। पटकी हुई गेंद थी, उछाल था इस गेंद पर। (32) 32 रन। बढ़िया पुल शॉट, गैप में ये गेंद, डीप पर खिलाड़ी तेजी से गए, गेंद को रोका। दूसरे का यहां पर प्रयास जरूर करेंगे दोनों बल्लेबाज, और 2 रन पूरे करण मोरे के खाते में। बढ़िया फील्डिंग का यहां पर मुजाहरा करते हुए वहां के खिलाड़ी, गेंद को अंदर खदेड़ा। तब तक 2 रन करण मोरे के खाते में। रन संख्या 34, 34। पारी का ये चौथा ओवर यहां पर चलता हुआ। 21 रनों की पारी अब तक खेल चुके। 12 गेंदों में बल्लेबाज करण, उनके नाम में वो रन नजर आते हुए और बल्ले से वो रन बनाते हुए अपनी टीम के लिए। केतन मात्रे 8 गेंदे 11 रन। वो अब तक खामोश रहे केतन। एक चौका लगाया था डिप स्क्वायर लेग पर केतन मात्रे ने। आशीर्वाद ऑन साइड पर कलाइयों द्वारा मोड़ा था इस गेंद को बल्लेबाज करण मोरे ने। एक सिंगल। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 35। ये सेंसिबल पारी अब तक मैं कहूंगा दोनों बल्लेबाजों द्वारा। सूझबूझ भरी पारी दोनों खेलते हुए। उन्हें पता है विकेट अगर जाएगी तो यहां पर थोड़ा सा प्रेशर में होंगे केतन या फिर करण। उसके चलते वो सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेशन और स्ट्राइक रोटेट करना, और उसके बाद जब एक खराब गेंद मिलेगी
तब टूट पड़ेंगे बल्लेबाज केतन मात्रे। कुछ इस प्रकार इस बार स्लॉट में गेंद थी, लेकिन खिलाड़ी वहां पर गेंद को अंदर खदेड़ दिया है साहिल लोंगले ने। 5 रन बचा है अपने टीम के लिए। एक सिंगल खाते में केतन मात्रे के। बढ़िया प्रयास लॉन्ग ऑफ पर साहिल लोंगले का। इस बार स्लॉक किया है डीप पर खिलाड़ी, वो फिर से एक बार रन बचाए। 5 अपने टीम के लिए। ये होता है एफर्ट। बढ़िया फील्डिंग, लेकिन इस बार बाउंड्री चेक होगी। सो बचा लिए अपने टीम के लिए रन 5 उस खिलाड़ी ने। बढ़िया फील्डिंग। आखिरी गेंद इस ओवर की। 10 रन अब तक इस ओवर से आशीर्वाद के। और आखिरी गेंद पर डाउन द ग्राउंड ओवर द बॉलर हेड स्ट्रेट बैट से यह बढ़िया हिट। 4 रन मिलेंगे। ओवर समाप्त। और 4 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने 41। यहां से रन बनाने जीत के लिए 30 मुंबई सी को। लेकिन इसकी कहानी सुनेंगे, कमेंट्री बॉक्स में होगी तब्दीली। आइए सुनते अभिजीत पवार इनकी जुबानी अगली कहानी। थैंक यू सो मच कुणाल दाती। देखिए ड्रिंक्स ब्रेक है, अपने आप को हाइड्रेट रखना इस कड़ी धूप में बहुत ज़रूरी है। अंपायर्स कहें या प्लेयर्स कहें, सभी लोगों के लिए हाइड्रेशन ब्रेक है। हम बात कर रहे हैं ISPL मास्टर फ्रेंचाइज टूर्नामेंट वेस्ट जोन का। ये राजीव गांधी स्टेडियम नवी मुंबई में आज और कल एक और मुकाबला है। उसके बाद 24, 25, 26 फरवरी, 2, 3, 4 और 5 मार्च को इसी स्टेडियम में खेले जाएंगे ISPL फ्रेंचाइज टूर्नामेंट वेस्ट जोन के। देखिए आपको अधिक जानकारी के लिए ISPLT10.com पर आप जा सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं कि इस प्रतियोगिता में आपको अगर प्रवेश लेना है तो प्रवेश प्रक्रिया क्या होगी। अगर एज ए ऑर्गेनाइजर, एज आयोजक आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप अधिक जानकारी के लिए 022-695-87-007 मैं बताना चाहूंगा फिर से एक बार 022-695-87-007 इस नंबर पर कनेक्ट करें। 24 गेंदों पर 30 रनों की आवश्यकता है। 24 balls and 30 runs to go. So once again I would like to repeat that number. जिसी भी ऑर्गेनाइजर प्लेयर्स को अगर जानकारी प्राप्त करनी है so do connect us on the number 02269587007। रजिस्टर कीजिए ISPLT10.com पर और पार्टिसिपेट कीजिए इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग की स्ट्रीट टू स्टेडियम की इस ग्लोरी में। आइए रणजी का मुकाबला 24 balls 30 runs to win। बॉलिंग के लिए आ चुके हैं शैलेश दड़वी। करण मोरे आउट ऑफ द टू, करण मोरे हैज लुक्ड मच बेटर प्लेयर। बात करें अगर इस इनिंग की तो 15 गेंदों पर 24 रन जोड़ लिए हैं करण मोरे ने। अब पॉकेट डायनामो, जैसे हमारे साथी कमेंटेटर कुणाल ने कहा, ये पॉकेट डायनामो है और पॉकेट डायनामाइट का काम यही रहता है कि उनको ब्लास्ट करना है, लेकिन कौन से समय पर ये वो बेहतर तरीके से जान दे। केतन मात्रे स्ट्रॉन्ग प्लेयर, अ वेरी पॉपुलर प्लेयर इन दिस टेनिस इंडस्ट्री, टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड।
इन पर होगी निगाह। 10 गेंदे 16 रन पर है केतन। स्ट्रेट टुवर्ड्स दैट फील्डर स्टेशन एट दैट पॉइंट रीजन। सो नो रन्स, डॉट बॉल, यानी कि शैलेश के लिए पूरे 10 अंक। 22 बॉल्स 29 रन्स। देखिए अब तक एक भी विकेट गिरा है नहीं। तो दूसरी तरफ मुंबई डी की टीम ऑल आउट हुई थी 70 रनों पर। माइंडसेट पता चलता है केतन म्हात्रे और उनकी टीम का, मुंबई सी का। मिस रन कर चुके हैं शैलेश दली। फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर जाएंगे। ये सेम आईएसपीएल एसजी बॉल यूज हो रही है इन सभी जोनल मैचेस के लिए। जोन विनर्स को दिए जाएंगे 5 लाख रुपए। और चलिए कैच का चांस तो बिल्कुल है नहीं, 1 रन बटोरेंगे केतन। जो केतन का जो पीक फॉर्म है वो एवरी डे उनका फॉर्म रहता है। द वे ही हैज परफॉर्म इन लास्ट 3 सीजन। नॉट टू फॉरगेट पिछले सीजन में एक विजेता के रूप में वो उभर कर आए हैं। करंट ओवर डीप स्क्वेलिंग रीजन पर खिलाड़ी मौजूद है प्रदमेश। ये जो क्लियर सिस्टम, फेयर सिलेक्शन और रियल अपॉर्चुनिटी की हम बात कर रहे हैं तो ग्रेडिंग, हर वक्त हम ग्रेडिंग के बारे में आप सभी को सूचित करें। जो दर्शक जो सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, हर रन पर 1 पॉइंट है, हर 9 रनर पर 10 पॉइंट है। हाफ सेंचुरी बनाएंगे तो 10 अधिक पॉइंट आपको मिलेंगे। और अगर आप सेंचुरी लगाते हैं तो 20-25 अंक इनफैक्ट जोड़े जाएंगे। विकेट लेने पर बॉलर के लिए 20 पॉइंट है। 5 विकेट अगर लेते हैं एक इनिंग में तो 30 पॉइंट बोनस मिलेंगे। डॉट बॉल पर 10 पॉइंट, कैच लेने पर फील्डर के लिए 10 पॉइंट, रनआउट और डायरेक्ट हिट पर 15 पॉइंट, स्टंपिंग पर 15 पॉइंट और प्लेयर ऑफ द मैच के लिए 30 बोनस पॉइंट मिलेंगे। आइए बढ़ते क्रिकेट की ओर। केतन म्हात्रे एंड करण मोरे की ये जोड़ी शानदार तरीके से रनों का पीछा करते हुए करण मोरे ने अब तक किफायती योगदान दिया है और केतन ने भी कप्तानी के रूप में एज ए कैप्टन इनिंग्स उन्होंने भी अच्छा साथ दिया है। करण अटैक करे तो केतन सूझबूझ भरी पारी को अग्रसर करते हुए एक अच्छी ओवर पूरा करते हुए शैलेश दलवी सिर्फ 6 रन दिए, जिसमें 1 डॉट बॉल उन्होंने किया था। 6 गेंदों पर 6 रन, यानी कि वेरी इकोनॉमिकल बॉलिंग। शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम में हम अक्सर बॉलर्स को बहुत कम चांस होता है। बट अर्लियर फर्स्ट ओवर इन द फर्स्ट इनिंग्स हिमांशु, वेदांत, इन दोनों खिलाड़ियों ने 2-2 विकेट लेते और अंपायर का निर्णय आता हुआ। इट इज टाइम फॉर 50-50 एंड एज वेल एज अ बैटिंग पावर प्ले ओवर। $24 नीडेड इन 18 बॉल्स। 30 गज दायरे में आप दिस इज 50-50 एंड बैटिंग पावर प्ले ओवर। 24 रनों की आवश्यकता है बचे 3 ओवर के खेल में। तो ये मौका जरूर है केतन म्हात्रे के लिए। केतन म्हात्रे एंड करण मोरे, KM स्क्वायर, ये ऐसी जोड़ी है जिनको क्रिकेट खेलने का, टेनिस खेलने का बहुत बड़ा अनुभव है। और मिस टाइम क्या ये शॉट केतन ने, क्या ये कैच हो सकता है? बिल्कुल कैच हो सकता है। केतन इज गॉन। बहुत ही शानदार कैच लिया है, पहले विकेट का पतन। सॉरी वॉक टुवर्ड्स दैट पेविलियन। 18 रन बनाए हैं केतन ने, 2 चौके शामिल थे। 128 की स्ट्राइक रेट थी, लेकिन यहां पर रुकना होगा। मोहन की गेंदबाजी में पहली गेंद पर आउट हुए हैं केतन। देखिए बहुत ही
अच्छा कैच लिया। उमर takes that fantastic catch. New batter in is Akshay. Check. इनफैक्ट पवन टेक्स दैट कैच। करेक्शन, मोहन की पहली गेंद पर पवन ने एक शानदार जजमेंटल कैच लिया है और अब नए बैटर आ चुके अक्षय। पहले विकेट का पतन हुआ है और मुंबई सी को अब यहां से 24 और रनों की जरूरत है। ये ओवर क्रूशियल है। जानते हैं कि 50-50 का अगर फायदा मिलता है तो आसानी से ये रन चेज हो सकता है, लेकिन आपको जो निर्धारित 10 रन का जो औपचारिकता उसे पूरी करनी होगी। डॉट बॉल। मोहन की शुरुआत बहुत ही बेमिसाल है। पहले बॉल पर केतन म्हात्रे का एक बड़ा विकेट और ये गेंद डॉट। अक्षय पूरी तरह से बेटे बाउंस से थोड़े से सरप्राइज है संकेत, ऐसा लग रहा है। पवन ने क्या शानदार कैच पकड़ा है, प्रेशर है। ओह दैट्स वाइड। स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी गेंद और दायरे में नहीं थी, इसलिए अंपायर भावेश नायरिन का निर्णय मिलता हुआ कि वाइड है। पहला रन आता हुआ इस ओवर का। 10 रन बनाने इस ओवर में। अगर आपने निर्धारित 10 रन नहीं बनाए तो -3 की मार्किंग होगी। यस, अगर आपने निर्धारित 10 रन नहीं बनाए तो -50%। ये बात रहेगी। देखिए इसके पहले हमने देखा कि -3 मिली थी बिकॉज वो जो निर्धारित टारगेट है वो पूरा नहीं किया था। ये 22 के रूप में रन मिला है। देखिए ये सारी जानकारी हम हर 50-50 ओवर में आपको बताते रहेंगे, जागरूक करते रहेंगे सारे नियमों के बारे में। संकेत वर्मा हमारे प्राउड स्कोरर है, यही अपडेट करते हुए। विकेटों के पीछे विकेट कीपर उमर। धीमा चल रहा है ये रनों का पीछा। कर्ण मोरे जब तक विकेट पर है तब तक इतनी कठिनाइयां नहीं होगी, वो उनको जल्दी करना होगा बिकॉज वी हैव रेस्ट्रिक्टेड टाइम। केवल 3 खिलाड़ी आप तीसरे दायरे के बाहर रख सकते हैं। इसकी पहली वाली गेंद पर देखा हमने कि डिप्स वाला डिप मिड और वाइड लॉन्ग ऑन रखा गया था। अब जो डिप एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी रखा गया है, डिप मिड विकेट पर खिलाड़ी, डिप्स वाले रीजन पर एक खिलाड़ी को रखा गया है। लेट्स सी क्या होता है। अगली गेंद पर मोहन। कैच का चांस, दैट्स द वे टू डू इट। मोहन को मिलती है एक और विकेट। आकाश तारेकर कप्तान खुद वहां पर मौजूद थे और कैच पकड़ा है। क्या ये कैच पकड़ा है या मैच को पकड़ा है, निर्णय के लिए हम वेट करेंगे। मैच की निर्णय क्या होगा। कर्ण मोरे का ये गलत शॉट फंसा दिया कर्ण को। एक अच्छी झुंझारू पारी यहां पर समाप्त होती। करण ने 27 रन जोड़े। लगा था चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन करने का मोहन को मिला फायदा। 20 पॉइंट मोहन के नाम पर, 10 पॉइंट आकाश तारेकर के नाम पर। करण नाखुश है अपने आप से, क्यों जानते हैं कि यार ये एलिवेशन ज्यादा चाहिए था, इतना एलिवेशन मिला नहीं। और आसान सा कैच, आसान बिल्कुल भी नहीं था, आसान करके लिया ये कैच आकाश तारेकर ने। एक और झटका लगता हुआ दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज लौट चुके हैं डगआउट में। 49 पर 2 विकेट गिर चुके हैं। इस ओवर के वो 10 रन पूरा करना है आपको। $49 for 2।
बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं राहुल, नाम तो सुना ही है, राहुल जठार। बिग अपील, अंपायर अनमूव्ड, बिल्कुल भी हरकत नहीं की अंबानी, यानी कि एक और डॉट गेंद। लेकिन विकेट की अपील की थी मोहन राठौड़ ने, और राठौड़ ने अपना जलवा दिखाया है इस 50-50 बैटिंग पावर प्ले की ओवर में। अब तक सिर्फ 2 रन उन्होंने खर्च किए हैं और 2 विकेट उनके नाम पर, एक एक्स्ट्रास के रूप में वो वाइड टीम के खाते में चलाया है रन। चलिए 50-50 का चैलेंज जो है वो पूरा नहीं हुआ है, मुंबई सी की टीम को यहां पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 2 विकेट आए कर केतन और करण के शानदार बॉलिंग मोहन राठौड़ द्वारा, सिर्फ 2 रन देकर 2 विकेट हासिल किए और -1 यहां पर प्राप्त होगा मुंबई सी की टीम को। 49 पर रहेगा स्कोर 6 ओवर के समाप्ति के बाद, यानी कि अब जो लक्ष्य रहेगा अब यहां से 22 रनों की जरूरत है। 2 ओवर में 22 रन आसान सा दिखने वाला ये लक्ष्य को अब थोड़ा सा कठिन बना रहे हैं मुंबई सी के बैटर। जैसे उनके प्रारंभिक मंजे हुए बैटर्स लौटने के बाद अब अक्षय और राहुल जठार पर है जिम्मेदारियां। साहिल आ चुके अपने दूसरे ओवर को लेकर। पहले ओवर में साहिल ने 10 रन खर्च किए थे, अगर यहां से 10 से उससे भी कम रन खर्च करेंगे तो आखिरी ओवर में उस गेंदबाज को मौका मिलेगा जिसे मिलेगी आखिरी ओवर। आइए देखते हैं इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग का ये फ्रेंचाइज क्रिकेट चल रहा है, फ्रेंचाइज टूर्नामेंट का वेस्ट जोन का ये मुकाबला चल रहा है। वी आर इनटू डे 2 और दूसरा मुकाबला रोमांचक स्थिति में आ चुका है। बल्ला घुमाया, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल। डॉट बॉल यानी कि 10 अंक। यहां पर इंडिविजुअल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है बॉलर के लिए, लेकिन इसके बावजूद टीम का जीतना भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये सोचते हैं सारे खिलाड़ी। एक और जबरदस्त गेंद साहिल की, मंजे हुए खिलाड़ी है, जानते हैं कि इन कठिन परिस्थितियों में गेंदबाजी का दौर किस तरह से होना चाहिए। उनके कप्तान आकाश और अनुभवी खिलाड़ी उमर उनको इत्तला करते हुए कि यार ऐसे ही स्पॉट पर आप गेंदबाजी करते रहो। 2 डॉट गेंदे, राहुल जठार को आक्रमण करना होगा। आक्रमण तो नहीं, 1 रन निश्चित रूप पर यहां पर मिलेगा। फील्डर्स को और अलर्ट रहना पड़ेगा। जिस प्रकार से पवन ने एक अच्छा कैच लिया, उसके बाद कप्तान आकाश तारेकर ने एक जबरदस्त कैच लेकर मैच में संजीवनी जोक दी है। 50 रन का आंकड़ा अब पार कर चुके हैं मुंबई सी की टीम। सोच रहे थे कि 50-50 के इस चैलेंज ओवर में और बैटिंग पावर प्ले भी लिया जाएगा तो आसान होगा ये लक्ष्य, लेकिन इस आसान लक्ष्य को अब कठिन बना चुके हैं मुंबई सी। मिक्सिंग ऑफ द बैट, प्रज्ञेश के लिए मौका नहीं है। 4 रन। तो लक्ष्य का ये चौका निश्चित रूप पर अपने लक्ष्य की उनको और करीब लेकर आता हुआ। ये रोमांचक मोड़ पर आता हुआ ये मुकाबला मुंबई सी स्विच, एक फैंसी शॉट खेलने के प्रयास में
बॉल गई है विकेट कीपर उमर के पास। एक और डॉट गेंद, लाजवाब गेंदबाजी साहिल की। 10 अंक की बढ़ोतरी साहिल के खाते में हो रही है। आईएसपीएल एफिलिएटेड ग्रेडिंग सिस्टम पर भी नजर रहेगी। अब हल्के हाथों से टटोलते हुए 2 रन लेने की कोशिश है अक्षय की, लेकिन यहां पर 2 रन बिल्कुल भी नहीं मिल पाएंगे। एक शानदार ओवर यहां पर पूरा करते हुए साहिल, इस ओवर में साहिल ने खर्च किए हैं केवल 6 रन, 3 डॉट गेंद, 1 चौका, 2 सिंगल के साथ साहिल ने अपने आखिरी गेंदबाज के लिए एक कुशन रखा है। अब 6 गेंदों पर रनों की आवश्यकता है, पूरे 16 रन, 6 गेंदे 16 रन। देखिए आज दूसरे दिन के खेल में पहले वाले मुकाबले में, आइए देखते हैं साउथ जोन का वेन्यू होगा सुमंगली रेड्डीज क्रिकेट ग्राउंड चेन्नई। 18 मार्च से 27 मार्च तक खेले जाएंगे ये मुकाबले, यानी कल से शुरू होगा साउथ जोन का जो फ्रेंचाइज टूर्नामेंट। 6 गेंदे 16 रन, 6 बॉल्स एंड 16 रन्स टू विन। ये तुषार जाधव को करनी होगी आखिरी ओवर, तुषार जाधव को करनी होगी आखिरी ओवर। देखिए ये फेयर ग्रेडिंग सिस्टम और फेयर प्ले है जिसके बारे में हमने अपडेट किया था पिछले ही वीक पर कि हर बॉलर ऑलराउंडर को ओवर मिलेगा। जिस बैलेंस से टीम है उसके अकॉर्डिंग तुषार जाधव को ये ओवर करनी है। तुषार जाधव के लिए बड़ा मंच स्थापित किया है। 6 गेंदों में 16 रन तुषार जाधव को डिफेंड करने हैं और दूसरी तरफ अक्षय पवार और राहुल जठार के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा उनको करना होगा। ऐसे समय पर अक्षय ने जिम्मेदारी ली। अक्षय एक ऐसे खिलाड़ी है जो इन परिस्थितियों को अक्सर पूरा करते हुए नजर आए हैं पिछले कई सीजन्स में, लेकिन ये एक बड़ा मंच है। ये फ्रेंचाइज टूर्नामेंट वेस्ट जोन का दूसरा दिन। मुंबई सी को आवश्यकता है 16 रनों की 6 गेंदों पर। यही मजा है इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग का, स्ट्रीट टू स्टेडियम की ग्लोरी। पहला बॉल ऑलमोस्ट यार खड़ा अक्षय ने अपने आप को मौका रहेगा, अगर दूसरे के दौर पड़ेंगे तो राहुल जटार खतरे में। थ्रो किया गया था बिल्कुल बॉलर्स एंड पर, जो कि सही निर्णय था साहिल का। रनआउट के रूप में आपको मिलेंगे अंक, यहां से रनआउट के 15, लेकिन विकेट आएगा राहुल जटार का। देखिए 15 पॉइंट्स फॉर रनआउट। केजू मुंडे अब रिप्लेस करेंगे राहुल जठार को। 5 गेंदे 15 रन। मैच में एक बड़ा उलटफेर नजर आता हुआ, जैसे पहली गेंद पर रन आउट होकर लौटे हैं राहुल जठार। अक्षय को एक समय पर लगा कि शायद थ्रो उनके एंड पर यानी कि मेन एंड पर आ सकता है। तुषार बिग स्विंग एट द बैट एंड दैट विल गिव हिम द 9 रनर। ये कि अंपायर का निर्णय आता हुआ भाविश नायर, दैट इज अ 9 रनर। वेल डन अक्षय पवार। पवार की पावर दिखी इस जरूरी क्षण पर और जड़ दिया है ये 9 रनर। अक्षय को इसके साथ साथ 10 अंक भी मिलेंगे। एक्सीलेंट स्टफ बाय अक्षय पवार। पवार की पावर दिखी है इन जरूरी क्षणों पर। वाव, द इक्वेशन इज कंप्लीटली चेंज नाउ। अब यहां से जो ये 9 रन मिले हैं ना, 9 रनर मिलने के साथ जो 3 अतिरिक्त रन का जो फायदा मिलता है, दैट इज द रीजन अगर आप जितना लंबा मारेंगे तो 9 रन घोषित किए जाएंगे। टाइम बहुत अच्छे से किया है। 65 for 3। ओ मिस टाइम हुआ ये शॉट और
कोई फील्डर नहीं आ पाया उस गेंद के नीचे और 2 रन अक्षय ने पूरे किए हैं। वेल डन अक्षय पवार। सिर्फ 4 रन की आवश्यकता है, 3 गेंदों पर 4 रनों की आवश्यकता। देखिए हमारी जो पूरी जो कोर कमेटी है, इनकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। सारे प्लेयर्स के लिए एक बहुत अच्छा मंच सजा कर रखा हुआ है। देखिए जरूरत नहीं है ऐसे ऑकवर्ड थ्रो करने की, यही बता रहे उमर। कोर कमेटी जिन्होंने सोच समझकर सोच विचार करते हुए इस पूरे प्रतियोगिता को डिजाइन किया है। 50-50 ओवर, बैटिंग पावर प्ले ओवर, और जब मेन टूर्नामेंट्स में हम देखते हैं कि स्विंग ओवर, टेप बॉल ओवर, कि ये टेप बॉल के बारे में विचार विमर्श किया था भारत रत्न सचिन तेंदुलकर सर, इन्होंने, जो कि कोर कमेटी सदस्य है। रन 2 बॉल 3 की जरूरत है। केजू 1 रन पूरा किया और दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं है। आकाश का एक एक्यूरेट थ्रो। ये बाकी हमारी जो दूसरे कोर कमेटी मेंबर्स हैं, को आशीष शेलार सर, कमिश्नर सूरज समद सर, ऑपरेशंस के हेड यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशंस दीपक चौहान सर, नॉट टू फॉरगेट मिसेस मीनल काले मैडम, इन सभी ने मिलकर ये प्लेयर्स के लिए एक शानदार तरीके से मंच स्थापित किया है। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग तीसरे सफल सीजन के बाद अब है मास्टर फ्रेंचाइज टूर्नामेंट वेस्ट जोन की बारी। कैच का मौका, साहिल पकड़ेंगे कैच, दैट्स द मैच। 1 बॉल 2 की आवश्यकता थी, कैच आया, मैच आया, तुषार जाधव बने हैं हीरो। आकाश तारेकर की कप्तानी, साहिल लोंगले का वो पेनल्टीमेट ओवर और तुषार जाधव और टीम मुंबई डी ने एक कीर्तिमान स्थापित किया। अक्षय पवार की झुंझारू इनिंग्स यही अंत होती हुई। बड़ा शॉट लगाना चाहते थे अक्षय, लेकिन साहिल लोंगले और तुषार जाधव, आकाश तारेकर, नॉट टू फॉरगेट पहली इनिंग्स में जिस प्रकार से प्रज्ञेश और आशीर्वाद की वो साझेदारी जिसने ये टीम को जीत दिलाई। सो मच बोथ आर अंपायर, सुमित पवार, भावेश नायर, अटीवी अंपायर मिसेस निशांत मंजरेकर। देखिए ये जो मोमेंट है, तुषार जाधव के एक्सप्रेशन को देखिए, कैच पकड़ते ही सारे प्लेयर्स कोच स्क्रीन पर दिख रहे हैं। देखिए उमर खान, सारे खिलाड़ी, यंग खिलाड़ियों को लेकर इस टीम ने, देखिए तुषार जाधव, कम ऑन, दैट्स द वे टू डू इट। एक अच्छा कीर्तिमान स्थापित, नॉट फॉरगेट रोहन, माफ कीजिए मोहन राठौड़ ने भी एक स्थापित किया था उस मंच को। जीत का स्वाद चखा है मुंबई डी की टीम ने और अगले मुकाबले का टॉस किया जाएगा। ठीक 1:15 पर तैयार हो जाइए। मैच समरी देखिए, प्रज्ञेश और आशीर्वाद ने 19 और 18 रन